हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब मज़े में होंगे। और आज जो मैं वीडियो आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ उसमें आपको मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करवाने वाली हूँ। ऐसे आइडियाज़ आपके साथ में शेयर करूँगी जिससे आपकी जो होम मेकिंग है ना, बिल्कुल आसानी से बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगी। तो आज जो नंबर 1 आइडिया आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ ना, उसमें आप देख सकते हैं इस तरह की जो बिल्कुल पतली सी स्किन वाली जो सब्जी होती है ना, उसको अक्सर हम जब पील करते हैं ना, तो नाइफ के साथ अगर पील करते हैं तो देखें कितना मोटा सा छिलका उतर आ रहा है ना। तो इस तरह से हमारी काफ़ी सारी जो सब्जी है ना वेस्ट हो जाती है। सेम पीलर के साथ भी होता है, पीलर के साथ भी बहुत ही मोटा सा एक छिलका उतर आता है और इससे भी सब्जी हमारी बहुत सारी वेस्ट हो जाती है। तो मैंने एक बोतल का ढक्कन लिया और मेरे पास प्लास्टिक का है। अगर आपके पास मेटल का पड़ा है ना, तो और अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इस हैक को मैंने इंटरनेट पे देखा था, तो मैंने सोचा आपके साथ भी इसको शेयर किया जाए। पहले तो मैंने सोचा वर्क करेगा या नहीं करेगा, तो मुझे तो ये अच्छा लगा। इस तरह से अगर आप चाहें ना, तो अपनी गाजर है ना, उसको भी आप पील कर सकते हैं। तो गाजर का भी पीलर से बहुत ही मोटा सा एक छिलका उतर आता है और इस तरह से बहुत आसानी के साथ आप बहुत सारी गाजरें हैं ना, उनको पील कर सकते हैं। तो गाजर तो मुझे पहले से पता था, क्योंकि आई थिंक लास्ट ईयर भी ये आइडिया मैंने आपके साथ शेयर किया था, जब ये गाजरें बिल्कुल फ्रेश आई हुई थी ना मार्केट में तब। तो आप इस तरह से बच्चों है ना, उनसे भी काम करवा सकते हैं। तो ढक्कन के साथ आराम से आपको काफ़ी सारी सब्जी है ना, वो पील करके दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये मेरे जोगर्स हैं और इनको मैंने वॉश किया है। तो अभी तो मुझे इसको ड्राई करना है, लेकिन अच्छी तरह से मैंने इनको वॉश नहीं किया। यहाँ पर देखें हल्की फुल्की सी मिट्टी वगैरह लगी हुई है, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने टूथपेस्ट का इस्तेमाल किया है। ऐसे ही मैं वॉश कर सकती थी, लेकिन आइडिया आपके साथ शेयर करना था। तो जब भी आपके इस तरह से गंदे हो ना, तब आप टूथपेस्ट लगा के और टूथब्रश के साथ आप इसको साफ़ कर सकते हैं। अभी मेरे पास टूथब्रश था नहीं, तो मैं इसी ब्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ। बस इसको इस तरह से रब करने के बाद किसी भी टिश्यू पेपर या वाइप के साथ आप साफ़ करेंगे ना, तो बगैर धोए आपके जोगर्स बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। तो अब इसको ड्राई किस तरह से करें, वो भी एक बेस्ट सा तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर तो मैंने इनको अच्छे से पानी में इनको वॉश कर लिया था। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो क्लिप्स होती है ना, वो आपको ले लेना है और उसके साथ साथ आपको एक पॉली बैग चाहिए होगा। तो पॉली बैग है ना, उसको देख सकते हैं इस तरह से आपकी जो वायर लगी होती है ना गैलरी में, या जहाँ पर आप कपड़े सुखाते हैं ना, वहाँ पर आप इस तरह से क्लिप्स के साथ लगा दें। तो यहाँ पर आपको क्लिप्स की क्वालिटी थोड़ी अच्छी यूज़ करनी पड़ेगी। हल्की फुल्की अगर हुई ना, तो निकल जाएंगी। तो यहाँ पर ये मेटल की मैंने यूज़ की हुई है। तो बस इस तरह से आपके शूज़ है ना, बहुत आराम से ड्राई हो जाएंगे। उसके बाद एक हैंगर मैंने ले लिया है और ये जो हेयर पिन होती है ना, उसी को मैंने लिया है और इस तरह से मैंने इसके हुक्स बना लिए हैं। इनको मोड़ के 2 हुक्स मैंने बना लिए हैं। अब इन दोनों को इस तरह से हैंगर में लगा के और बस आपके ये हुक्स रेडी हो जाएंगे। अगर आप इनकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो 4 भी लगा सकते हैं, ताकि आपकी 2 शूज़ की जो जोड़ी है ना, वो आप इस तरह से हैंग करके फिर ड्राई कर सकें। तो बस इस तरह से ये जो लूप्स बने होते हैं उनमें आप इनको अटकाएं और दोनों साइड्स पे आप अपने शूज़ को लगा के और इस तरह से आपके जो शूज़ है ना, इजीली ड्राई हो जाएंगे। आपके काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। नीचे रख के जब हम इसको सुखाते हैं ना, तो डायरेक्ट धूप इनके ऊपर नहीं पड़ती, क्योंकि घर छोटे होते हैं ना, तो गैलरी में पूरी धूप आती भी नहीं है। इस तरह से आपके जो शूज़ है ना, बहुत आसानी के साथ और बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाएंगे। पानी पूरा का पूरा नीचे गिर जाएगा। तो कैसा लगा मेरा ये आइडिया? आई होप आपको आइडिया पसंद आया होगा। उसके बाद इस तरह की ये जो मेरा गोल्डन पैंट होता है ना, उसके ये ढक्कन है। तो मेरे पास ये 2 पड़े हुए थे, उनको मैंने ले लिया है। साथ मैंने एक ले ली है पुरानी जिप। तो इसको मैंने किसी ट्राउज़र में निकाला था, तो मैंने इसको रख लिया था और इसकी जो एजेस है ना, उनके ऊपर इस तरह से मैं जिप को लगा दूंगी। पहले एक ढक्कन के ऊपर लगा के ग्लू स्टिक के साथ, ग्लू गन के साथ मैंने इसको स्टिक किया है। ग्लू गन बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, तो आराम से कुछ ही देर में ये ड्राई होके अच्छी तरह से स्टिक हो जाएगी। अगर आप चाहें तो किसी और चीज़ UHU वगैरह से आप इसको स्टिक कर सकते हैं। पहले एक ढक्कन पे मैंने इसको स्टिक किया, उसके बाद दूसरा ढक्कन मैंने इस तरह से रखा और दूसरी जो जिप की साइड है ना, उसको भी मैंने इसके ऊपर स्टिक कर लिया। जिप को स्टिक करने के लिए एज इट इज़ अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसको थोड़ा सा मज़ीद ब्यूटीफाई करना था। इसका गोल्डन कलर था, तो लेस भी मेरे पास गोल्डन कलर की पड़ी हुई थी। तो दोनों साइड्स पे मैंने इस तरह से लेस भी स्टिक कर ली, ताकि ये जो जिप है ना, बिल्कुल हाइड हो जाए और इसका लुक है ना और अच्छा आए। तो बस दोनों साइड्स पे जिप लगने के बाद ये है इसका फाइनल लुक। आप जिस तरह से चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं।
मेरे पास इस तरह का जो वॉच का पैकेट होता है ना वो पड़ा हुआ था, उसमें अक्सर आपने नोट किया होगा। तो इस तरह के जो कुशन आते हैं छोटे छोटे, इसी को मैंने निकाल दिया है। अगर आपके पास इस तरह का नहीं है तो कोई भी फोम लेकर आप इसको बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से, या तो स्कॉच ब्राइट कोई पुराना पड़ा है स्पंज, वही भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से मोड़ के मैंने इसके अंदर रखा है। तो बस इस तरह से आप अपनी जो पिन्स होती है ना, स्कार्फ पिन्स, उनको आप ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इस तरह से ये घूमेंगी भी नहीं और आपका ड्रेसिंग टेबल पे रखा हुआ भी ये ऑर्गेनाइज़र बहुत अच्छा लगेगा। एक तो ये आइडिया है। इस तरह से जिप भी आराम से बंद हो जाती है। आपको लगता होगा कि जिप निकल जाएगी या बंद नहीं होगी, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पर आप देखें जिप को मैंने अगेन बंद कर लिया है। तो अगर आप चाहें ना तो इसको एज अ चार्जर होल्डर भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे हम कभी बाहर जाते हैं या तो फिर हम अपने चार्जर्स को ऑर्गेनाइज करके रखना चाहते हैं ना, तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छी खासी बड़ी इसकी साइज़ बनी है, क्योंकि ये जो ढक्कन है ना बड़े थे। अगर आपके पास इससे भी थोड़े से ढक्कन बड़े पड़े ना तो उनके साथ भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर देखें ये मैंने चार्जर इसके अंदर पहले तो एक रख के देखा, उसके बाद दोनों मेरे चार्जर्स है ना इस तरह से पहले मैंने एक ढक्कन में रखा, उसके बाद वायर्स को ऊपर रखे, उसके बाद जब मैंने इसको बंद किया ना तब भी ये बंद हो रहा था। तो अक्सर मैं जब बाहर जाती हूँ, जैसे गांव वगैरह जाती हूँ, तो दोनों चार्जर्स की मुझे ज़रूरत होती है। तो इस तरह से चार्जर्स को आप अपने बैग में ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। आपके चार्जर्स बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि इनकी जो वायर्स होती है ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं अगर हम अपने दूसरे सामान के साथ इस चार्जर को रखते हैं तब। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना ये अच्छा लग रहा है ना ऑर्गेनाइज़र। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा। अब जो नेक्स्ट आइडिया आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ ना, वो तो देखें बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। यहाँ पर देखें कैंची के साथ मैं कटिंग कर रही थी ना, तो आसानी से ये कार्डबोर्ड भी कट नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरी जो कैंची है ना उसमें हर तरह की चीज़ें कट होती रहती हैं। तो मैंने क्या किया, वेजलिन ले ली और इसके ऊपर मैंने अप्लाई कर लिया। दोनों साइड्स पे मैंने वेजलिन को पहले अप्लाई किया। यहाँ पर अगर आप चाहें तो कोकोनट ऑयल या कोई भी ऑयल भी आप लगा सकते हैं। मेरे पास तो अभी वेजलिन पड़ी हुई थी तो मैंने इसके ऊपर लगाया, और एक मैंने ले लिया है पत्थर। तो इस तरह से जब कैंची को इसके ऊपर मैंने रब किया ना तो अच्छी खासी शार्प हो गई थी। तो अच्छा आइडिया है। इस तरह से हम अपनी जो सीजर्स है ना उनको अपने घर पे ही शार्प कर सकते हैं। इस तरह से भी हम अपने काफ़ी सारे पैसे बचा सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक खाली बॉक्स है एग्स का, इसको मैं रीयूज़ करने वाली हूँ। तो इसको पहले मैंने कट कर दिया है। तो जितना पार्ट आपको ज़रूरी है ना उतना आप इसको कट करके अलग कर लें, और बस ये आपका बन चुका है एक मोबाइल होल्डर। अब जिस तरह से चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। किचन में काम कर रहे हैं तो भी आप अपने मोबाइल को इसके ऊपर रख के अपना काम कर सकते हैं। खाना खा रहे हैं या चाहे कोई भी काम कर रहे हैं ना, या आप कोई भी इस तरह से ऑनलाइन क्लास वगैरह ले रहे हैं ना, तो भी ये बेस्ट आइडिया है। इस तरह से आपके काफ़ी सारे काम है ना आसान हो जाते हैं। छोटे छोटे से आइडियाज़ होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। अब जो नेक्स्ट आइडिया आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ उसमें आप इन बास्केट्स में कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि मैंने ये जो शेप की यूज़ की है ना रेक्टेंगल, ये आप यूज़ करें। मैं तो यहाँ पर मुझे इसकी शेप अच्छी लग रही है तो मैं इसी को यूज़ करने वाली हूँ, और इसकी साइज़ भी मेरे हिसाब से तो परफेक्ट है। उसके साथ साथ एक मैंने नेट का पुराना दुपट्टा लिया है। बिल्कुल पुराना नहीं है, क्योंकि इस तरह के जो दुपट्टे पहले चलते थे अब कोई भी नहीं इनको यूज़ करता। तो बस ये मेरे पास ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो आज मैंने सोचा इसको रीयूज़ करती हूँ। और उसके बाद मैंने इस तरह से सबसे पहले तो इसको चारों तरफ रख के इसकी एक मेजरमेंट मैंने इस तरह से ली, और फिर मैंने लंबाई में इसको कट कर लिया है तकरीबन 20 इंच के जितना। तो बस इस तरह से एक पीस में निकाल दूंगी, और उसके बाद मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ना वो है ज़िप। एक साइड ही इसकी खुली हुई है, उसमें मैं लगाऊंगी ज़िप। अगर आपके पास कंप्लीट 20 इंच की ज़िप पड़ी है ना तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास 15 इंच की है, तो बस इतनी मैंने इसको लगा दी, और जो पार्ट ऐसे कपड़े का बचेगा ना वहाँ पर मैं स्टिचिंग कर दूंगी। तो ये मैंने ज़िप इस तरह से लगा दी है, और थोड़ा सा ऐसे ही बच गया था इसका पीस कपड़े का, तो वहाँ पर मैंने स्ट्रेट एक सिलाई लगा के ये भी पार्ट मैंने कर दिया है बंद। और इस तरह से बंद करने के बाद मैंने क्या किया है कि इसको कुछ इस तरह से मैंने रखा है ताकि इसकी जो ज़िप है ना बिल्कुल सेंटर में आए, और इसकी जो बेस है ना उसके ऊपर मैं सबसे पहले तो
स्ट्रेट एक सिलाई लगा दूंगी। यहाँ पर मैंने सिलाई भी लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर इसके मैं कर दूंगी कॉर्नर्स को कट। जिस तरह से बॉक्स की कटिंग करते हैं बिल्कुल उसी तरह से बाकी वीडियोस में मैंने ये मेथड आपके साथ शेयर किया है। तो 3x3 इंच के यहाँ पर मैं बॉक्सेस कट कर दूंगी, दोनों साइड्स के 2 बॉक्सेस, और दोनों को मैंने एक साथ ही रखा हुआ है। और इस तरह से इन दोनों बॉक्सेस को कट करने के बाद इनके कॉर्नर्स को जोड़ के स्ट्रेट एक सिलाई लगा दूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दुपट्टे में जो लेस लगी हुई थी ना छोटी सी, उसको मैंने नहीं निकाला है। मुझे ऐसे लग रहा था कि अच्छी लगेगी, तो बस थोड़ी बहुत ये भी नज़र आ रही थी। और इसका ऊपर का जो हिस्सा है ना उसको भी मैंने एक सिलाई लगा के यहाँ पर इस तरह से बंद कर दिया है। तो बस ज़िप को थोड़ा सा मैंने नीटनेस के साथ बंद किया है और उसके बाद ये भी साइड हमारी बंद हो जाएगी। और अब मैं ये जो बास्केट है ना ज़िप खोलने के बाद इसके अंदर रखूँगी। अब ये जो ऑर्गेनाइज़र बना है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगा है। सर्दियों में बहुत सारी ऐसी सब्ज़ी होती है जैसे मिंट हो गया या तो फिर मेथी वगैरह हम ड्राई करके रखते हैं ना। मैं तो अक्सर मेथी होती है ना उसको ड्राई कर लेती हूँ, तो कसूरी मेथी जो होती है ना वो मैं नहीं लेती हूँ। घर की जो मेथी होती है ना लीव्स उनको ही मैं ड्राई करती हूँ। तो इस तरह से आप कोई भी चीज़ ड्राई करना चाहते हैं ना तो इसके अंदर रखें और धूप में आप जाकर इसको लटका दें। धूप में लटकाना चाहते हैं या तो फिर आप छाँव में भी लटकाना चाहते हैं ना तो भी आप घर के अंदर भी इसको इस तरह से लटका सकते हैं। इसमें मच्छर मक्खी कोई भी इंसेक्ट वगैरह नहीं बैठेगा, डस्ट भी नहीं जाएगी और बहुत ही अच्छा सा एक ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो जाएगा। यहाँ पर आप देखें हैंगर के साथ भी आप इसको लटका सकते हैं। जिस तरह से कपड़े सुखाते हैं ना 2 क्लिप्स के साथ भी आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि इसका वेट है ना बिल्कुल लाइट है, तो आराम से सब्जी वगैरह इसमें ड्राई हो जाएगी और लुक है ना वो भी बहुत अच्छा आएगा। तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। बास्केट अगर आप इसको यूज़ ना करते हो तो किसी और पर्पज़ से भी यूज़ की जा सकती है। जब आपको कोई चीज़ ड्राई करनी हो तो आप बास्केट को वापस इसके अंदर रख के उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेट को आप संभाल के किसी छोटी स्पेस में भी रख सकते हैं। इस तरह से आपका जो ऑर्गेनाइज़र है ना ख़राब भी नहीं होगा और बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक क्लिप के साथ भी इसको हैंग किया जा सकता है जिस तरह से मैंने किया है। क्लिप अच्छी क्वालिटी की यूज़ कीजिएगा जिस तरह से मैंने यूज़ की है। मेटल ये जो स्टेनलेस स्टील की होती है ना अच्छी होती है। इसमें कपड़े में जो स्टैंड पड़ जाते हैं ना जंग के वो भी नहीं पड़ते हैं। तो ये इसको तो मैंने दराज से लिया था, आपको किसी लोकल शॉप पे भी मिल जाएंगी। बस हम वीडियो की लास्ट में पहुंच चुके हैं। तो मुझे अभी पार्सल एक रिसीव हुआ था ना, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि इस तरह की चीज़ें मैं अक्सर अपने वीडियोस में यूज़ करती हूं। तो आप पूछते हैं कि कैसी हैं, इनकी लिंक्स भी हमारे साथ शेयर की जाएं। और ये छोटा सा जो पार्सल मैं ओपन कर रही हूँ ना ये तो मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया था। जो गाड़ी के टायर वगैरह होते हैं ना उसमें एयर वगैरह चेक करने का छोटा सा एक टूल है, की चेन की तरह है, तो इसको उन्होंने ही ऑर्डर किया था। तो ये दोनों पार्सल साथ आए थे तो मैं इन दोनों को साथ ही ओपन कर रही थी। तो मैंने सोचा इसको भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स मैंने एक ही स्टोर से ऑर्डर किए थे। एक तो लॉक्स हैं, फ्रिज के डोर पे आप इनको लगा सकते हैं। किसी भी डोर का लॉक ख़राब हो ना तो वहाँ पर आप लगा सकते हैं, लेकिन ये मुझे इतने अच्छे नहीं लगे थे। और दूसरा ये जो छोटा सा पैकेट है ना इसमें ये व्हील्स हैं। एक बार पहले भी मैंने इनको लिया था तो वीडियो भी आपके साथ शेयर की थी, आपको पसंद भी बहुत आई थी। तो मुझे अक्सर कमेंट्स आते हैं ना कि ये आपने कहाँ से लिया है, तो आज मैं इन सब की लिंक्स भी आपको दे दूँगी। तो ये जो लॉक्स है ना वहाँ पर देखिए दोनों साइड्स पे डबल टेप लगा हुआ है, तो इसको आप स्टिक कर सकते हैं और इस तरह से ये ओपन हो जाते हैं और दोबारा बंद हो जाते हैं। तो ये जो हुक्स है ना ये मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं आए थे, क्योंकि इनका जो टेप था ना उसी टाइम निकल गया था, बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है। ये जो व्हील्स है ना ये बड़े अच्छे हैं, इनको आप ले सकते हैं, क्योंकि 4-5 मंथ से मैं इनको यूज़ कर रही हूँ, अभी तक बहुत अच्छी तरह से ये काम करते हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये ख़राब नहीं होने वाले। तो कैसा लगा मेरा आज का कॉन्टेंट, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है ना तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन साथ में हिट ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपके साथ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।